हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो ये वीडियो में जो भी बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ। मैं अपना हक लूंगी, अब कानूनी तौर पे लीगल राइट लूंगी। सनी की पत्नी थी मैं और अपना हक मैं लूंगी अब, क्योंकि मेरे साथ बहुत बहुत आखिरी हो चुकी है। आप सबको पता है मेरे साथ कितना कुछ गलत हुआ है। मैं फिर भी चुप बैठी थी, 2 साल से कुछ कह नहीं रही थी। मेरा बच्चा इतना बीमार, मेरे बच्चे के मिर्गी के दौरे पड़ने लग रहे हैं, इतनी हालत मेरे बच्चे की खराब है। उसके बावजूद भी देखो मैंने कुछ बोला नहीं, कुछ कहा नहीं, मैं अपना काम कर रही। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, आज से 4-5 दिन कोई मतलब नहीं, कुछ लेना देना नहीं, लेकिन आज मेरे पति का श्राद्ध था तो श्राद्ध पे फोन करके मुझे बोला जा रहा है कि तुम ये कर लेना, श्राद्ध पे तुम वो कर लेना। मुझे एक बात बताओ, मैंने सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया, जब आपने मुझे बरसी पे ही कह दिया था साफ कि तुम यहाँ से चली जाओ, यहाँ मत रहो, तुम बेटे की बरसी पे मेरा होना जरूरी नहीं था, मुझे घर से निकाल दिया 45 दिन के बच्चे के साथ। तो मेरे बच्चा इतना बीमार, मिर्गी के मेरे बच्चे के दौरे पड़ने लग रहे, उस टाइम तुम लोगों ने फोन करके नहीं पूछा या आए नहीं, कुछ नहीं किया। तो अब ये क्या फॉर्मेलिटीज निभा रहे हो। मेरा पति है, मुझे पता है मेरे को मेरे पति का श्राद्ध कैसे करना है। तो इतनी सी बात पे मुझे इतना उल्टा सीधा बोला गया। मैंने कहा कि मुझे नहीं बात करनी, प्लीज मेरे को परेशान मत करो। मेरे को बोला गया कि तू अपने पति की मौत पे पैसा कमा रही है तू। तो मेरे को ये बात, इतनी घंटिया बात मुझे बोली गई और इतनी ज्यादा चीप बात थी। उसके बाद जो उनका जो हेड ऑफ द फैमिली है ना, मतलब जो आदमी है, जो उसने मेरे को ये बात बोली कि हम कानूनी कार्यवाही करेंगे तेरे ऊपर और बच्चा लेंगे कानूनी कार्यवाही करके। ये लोग क्या बच्चा लेंगे तुम लोग मेरे से? तुम लोगों ने किया है मेरे बाबू का, क्या किया है मेरे विहान का? कुछ किया? 2 साल मैंने एक बात सिंपल सी आज पूछ लिया आराम से बैठ के कि 2 साल से खर्चा पानी मैं बच्चे का संभाल रही हूँ। अगर आप सच में इतना ही करने वाले हो तो बच्चे के लिए पैसे दो, मैं बच्चे का इलाज करवाऊंगी। और मैं मांग नहीं रही, लेकिन एक बात बताओ, जब मैं आपको फिर कुछ कह नहीं रही हूँ तो आप ऐसे उठ के मेरे पास फोन करके ये बोल रहे हो कि श्राद्ध पे ये कर लेना, वो कर लेना। आपका मतलब ही नहीं बनता मुझे कुछ कहने का श्राद्ध पे। आपने किया क्या? मेरा 2 साल मुझे घर से निकाल दिया पहले। तो इनके पापा जी ने मुझे बोला कि हम कानूनी कार्यवाही करेंगे, और अगर तू चाहती है, मतलब फिर बोला तू चाहती है कि हम कुछ करें बच्चे का तो बच्चा हमें दे दे। हम तब करेंगे विहान का कुछ भी अगर बच्चा हमारे पास होगा, वरना हम नहीं करेंगे कुछ भी। तो मैंने आज ऑन कॉल मैंने बोल दी, क्योंकि उन लोगों की ना ये दूसरी तीसरी बार हुआ है मेरे साथ। पहली बार याद होगा विंटर्स में भी मेरे को धमकी दी थी कि हम कानूनी कार्यवाही करेंगे तेरे ऊपर, कानूनी कार्यवाही करेंगे। क्या कानूनी कार्यवाही करेंगे? आज मैंने फोन पे बोल दिया, मैं कानूनी कार्यवाही करने का मतलब मेरा बनता है, आप लोगों का नहीं। एक तो आप लोगों ने मेरे साथ गलत किया, मेरे मायके का गोल्ड था, जो लोग इतना सोना था मेरा सारा तुम लोग बेच के खा गए। मेरा सारा फर्नीचर था, मेरी शादी पे इतना पैसा लगा था, सब कुछ मेरा सामान सब कुछ तुम लोगों ने रख लिया अपने पास। उसके बावजूद भी तुम लोग मेरे को धमकियां दे रहे हो कि तुम मेरे पे कानूनी कार्रवाई करके बच्चा लोगे। मैंने यही बोला, मैंने कहा पढ़ाई कर लो अगर आपको नहीं पता वकालत पे कि बच्चा हमेशा माँ को मिलता है, और माँ को अगर माँ दूसरी शादी भी कर लेती है तब भी बच्चे का राइट जो होता है माँ के पास होता है। तुम लोगों के पास ऐसा नहीं होता है, तो ऐसी बातें मत करो। लेकिन उसके बावजूद भी जब वो नहीं सामने से उठे तो मैंने आज सामने से बोल दिया। मैंने कहा अब मैं केस करूंगी, और मैं आज ऑन कैमरा कह रही हूँ, क्योंकि देखो मैं शांत थी, चुप थी, कुछ नहीं बोल रही थी, ना अपना हिस्सा मांग रही थी, सिर्फ अपने मेहनत पे भरोसा करा हुआ था मैंने आज तक कि हाँ मैं अपनी मेहनत कर रही हूँ, मेहनत करके आगे चली जाऊंगी, कोई बात नहीं चाहिए किसी का मुझे। लेकिन अगर सामने वाला बंदा फिर भी इतना गंद करे मेरे साथ, इतना गंदा मेरे साथ व्यवहार करे, मुझे इतना गंदा बोले, मेरे कैरेक्टर के बारे में इतना गंदा बोले, हर चीज में मेरे को फोन कर करके मुझे परेशान किया जाए, जबकि मैं उनको फोन भी नहीं कर रही हूँ, मैंने तो नंबर भी उनके ब्लॉक लिस्ट में डाल रखे थे, उसके बावजूद मुझे ये बातें बोली जाए। अब मैं को अपना मायके का सोना भी चाहिए, मुझे मेरे पति का आधा हिस्सा चाहिए, मेरे सनी का आधा हिस्सा अब मैं लूंगी। ये जो इनकी अक्कड़ हो रखी है ना इतनी ज्यादा कि अपनी विधवा बहू को कुछ भी मुंह उठा के बोल दो, उसके कैरेक्टर पे उल्टा सीधा बोल दो, उसको धमकियां दो फोन कर करके, कार्यवाही करेंगे कानूनी कार्यवाही। तुम लोगों को इतना नहीं समझ में आया कानूनी कार्यवाही? यार मतलब कानूनी कार्यवाही करने का राइट मेरा बनता था, गलत मेरे साथ हुआ है। मैं 45 दिन के बच्चे के साथ सड़क पे आ गई हूँ, जबकि मैंने इतना लगाया, शादी पे दिया, गोल्ड दिया, फर्नीचर दिया, मेरे पति का आधा हिस्सा था। उस घर पे इनको इतना भी राइट नहीं था कि मेरे को घर से भी निकाल दे। मेरा घर पे उस पे हक बनता था मेरा रहने का भी, मैंने अपना सारा हक छोड़ दिया। उसके बावजूद ये मेरे को फोन पे कहते हैं कि कानूनी कार्यवाही करेंगे तेरे ऊपर।
इतना उल्टा सीधा मुझे बोलने लग रहे हैं, कह रहे हैं कि तू तो बदनाम होके पैसा कमा रही है, पता नहीं क्या क्या, मेरे को इतना गंदा गंदा बोलने लग रहे हैं। तो भाई अगर होता नहीं है कि इंसान की इंसानियत जो होती है ना, मतलब अगर बंदा जरूर से ज्यादा ही अच्छा बनने लग रहा हो, हर पॉइंट पे अच्छा बन रहा हो, और सामने वाला बंदा फिर भी आपको ऐसे करे, तो आपको बिल्कुल चुप नहीं बैठना चाहिए। तो बस अब मेरी कानूनी कार्यवाही अब लीगली ही होगी जो होगी, क्योंकि इस बारे में मैं आगे बहुत डिटेल में, जैसे ये कहते हैं कि बात नहीं कर सकते हैं, जो भी आपके क्रीडेंशियल चीजें होती हैं वो हम शेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन मुझे एक वीडियो बना के इतना जरूर बताना था कि अब जो मैं अपना हक है ना वो लीगली लूंगी, क्योंकि इन लोगों ने मेरी शराफत का जरूरत से ज्यादा फायदा उठाया है, मुझे बहुत गंदा गंदा बोला है। मैंने सिर्फ इतना एक क्वेश्चन पूछा कि जब आपने मुझे अपने घर में ही नहीं रखा, 2 साल से मैं बाहर हूं, और उसके आपने साफ मना कर दिया था बरसी वाले दिन ये कह के कि हाँ तेरा यहाँ पे तुम्हारा बरसी पे होना जरूरी नहीं है, तो श्राद्ध पे फोन करके ये कहना कि ये कर लो वो कर लो, जबकि मेरे बच्चे को मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं, मेरा बच्चा इतना बीमार है, उसके बावजूद भी तुम लोगों का इतना नहीं था कि हाँ तुम लोग आके मेरे बच्चे को संभालो, या पैसे मांगे तो फाइनेंशियली भी तुमने कोई हेल्प नहीं करी, मुझे सामने से इग्नोर कर दिया। तो अब मैंने जब ये बातें उठाई, मैंने पूछा कि ऐसा क्यों, तो कह रहे हैं कि हाँ हम तब करेंगे, बच्चा हमें दे दे तब हम कर लेंगे बच्चे का, हम ऐसे नहीं करेंगे। मतलब इन लोगों को अगर एक मोह होता है ना, देखो एक प्यार वाली कोई चीज नहीं है, अगर सच में किसी को किसी से लगाव होता है ना कि यार ये हमारा है, तो चाहे वो दूर रह रहा हो चाहे वो पास से रह रहा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो करता है, एक अंदर से ना दर्द होता है किसी के लिए, लेकिन इनके मन में कुछ भी नहीं है। तो ये लोग मुझे सिर्फ और सिर्फ बार बार ये सोच के कि लड़की सीधी है, शरीफ है, दब जाएगी, मुझे लीगली धमकियां दे रहे हैं बार बार, जबकि इनको पता है कि ये कितने पानी में है, इन्होंने कितना गलत किया, और अगर मैं कोर्ट में केस करूंगी ना तो इनको चीजें देनी पड़ेगी, और मैं मेरे पति का अब आधा हिस्सा मैं जरूर लूंगी, मुझे अब हक चाहिए और अब मैं लूंगी लीगली, और मैं वकील से मिलूंगी। तो इस बारे में मेरी एक वीडियो थी, सिर्फ ये अपडेट वीडियो है, इसके बाद जो भी कार्यवाही होगी लीगली होगी, और जो अब करना है वो मैं करूंगी, क्योंकि इन्होंने आखिरी चक दी मेरे साथ, मुझे बहुत मेंटली परेशान किया है, बार बार फोन पे उल्टा सीधा बोल के बार बार मुझे धमकियां दी जाती है कि तेरे को कोर्ट केस करेंगे, कोर्ट केस करेंगे। भाई तुम लोग क्या मेरे पे कोर्ट केस करोगे? कहते हैं कोर्ट केस करके बच्चा छीनेंगे, बच्चा लेंगे, बच्चा बच्चा करते रहते हैं, कोर्ट केस करेंगे, हम कानूनी कार्यवाही करेंगे तेरे ऊपर। मतलब अगर इनको मैंने सिर्फ इतना सा बोल दिया कि श्राद्ध पे अब मेरे को पता है मेरा पति था, मैं अपने आप कर लूंगी, जो करना है आप मेरे को मत बताइए कि मुझे क्या करना है, तो ये लोग तो कानूनी कार्यवाही पे आ गए कि हम लीगल राइट लेंगे, ये लेंगे। अरे कितना, और हाँ एक बात और इन्होंने बोली है ना कि पति के नाम पे मरे हुए पति पे पैसा कमाती है, तो कमाऊंगी। मेरा पति जब जिंदा था तब भी मेरे को देता, नहीं दिया उसने, मेरे को कभी 1 रुपया नहीं दिया, मेरे पति ने कभी नहीं दिया कुछ भी, मैं खुद कमाती थी, ठीक है। मैं तो बल्कि वो भी इनके ही हाथ में रख देती थी, और बोलते हमें फर्क नहीं पड़ता, ऐसे बोलते लोग क्या सोचे हमारे बारे में, हमें फर्क नहीं पड़ता। तो ये चीज बोली, दुनिया क्या बोलती है बोलने दो, ये बात बोली। तो मैं ये बात बोलूंगी कि हाँ अगर पत्नी का ही राइट होता है, ठीक है, जिंदा होता ना पति तब भी वो मेरे को पत्नी का राइट होता है, समझे, ठीक है, नहीं मिला कोई बात नहीं, लेकिन अब मैं ये जो मेरी फाइट होगी ना ये कानूनी ही होगी। और मैं भी देखती हूँ, ये कहते हैं ना धमकियां देते हैं कि हमारे पास हमारे परिवार में वकील है, ये परिवार है, मैंने इनको ये बात बोली, मैं बोलती कितना अच्छा वकील हो, कोई भी हो, का बच्चा माँ को ही मिलता है, अगर माँ मेंटली स्टेबल हो और माँ में कोई कमी ना हो, और फाइनेंशियली भी स्टेबल हूं मैं। और दुनिया क्या लोग देखने लग रहे हैं, गवाह है मेरे पास कि 2 साल से बच्चा बीमार हुआ शिमार हुआ, 2 साल से बच्चे पे कौन लगा रहा है, उसकी माँ लगा रही है, खर्चा कौन उठा रहा है, जिन्होंने अपने घर से ही 45 दिन का बच्चा निकाल दिया, कानून या कोई भी कोर्ट में कोई भी इनको बच्चा कैसे दे देंगे। इन लिए लोग सिर्फ धमकियां देते हैं, और धमकियों से अब मैं डरती नहीं हूँ, लेकिन हाँ इन्होंने मुझे उस पॉइंट पे ला दिया है, इतना बोल बोल के, कर करके, कभी फोन कर करके, कुछ कर करके, कि अब मैं अपना हिस्सा नहीं छोड़ूंगी इनके पास, चाहे मुझे वो हिस्सा लेके गरीबों में दान देना पड़े, लेकिन मैं लूंगी जरूर अपने बच्चे के लिए। मैं अब ये लीगली फाइट मैं करूंगी, ये डिसीजन मैंने अब पक्का ले लिया। और एक बार बात मैं बोल देती हूँ, निधि जो बोलती है उसके बाद पीछे नहीं हटेगी। अब इनको दिखाना पड़ेगा कि जो तुम लोगों ने किया है ना निधि के साथ, तो निधि आज तक चुप थी। लोग मुझे बोलते थे कि देखो सोशल मीडिया पे इंसाफ नहीं मिलता, इंसाफ लेना है आपको लीगली कोर्ट से लेना चाहिए, मुझे बहुत बोलते थे, लेकिन मैं सोचती थी नहीं यार, मन नहीं मानता, मेरा दिल नहीं मानता कि नहीं यार,
मेरे पति के ही लोग थे, वो पति के ही से जुड़े हुए थे, नहीं दिल करता, नहीं मानता। लेकिन जिस बंदों ने, उन्होंने नहीं माना कि उनके बेटे की बहू थी, उस पे तरस खाएं, उसके बच्चे पे तरस खाएं, ये बेचारी कैसे क्या करेगी। जब उन्होंने इतना कठोर दिल होके इतना गलत किया मेरे साथ, तो मैं क्या कौन सी इंसानियत निभा रही हूँ यार, इतना गलत होने के बाद भी। तो नहीं, अब और नहीं होता भैया, हमें धमकियां मिलती हैं बार बार। ये चौथी पांचवी बार मुझे धमकी मिली है वहां से, जबकि मैं उन लोगों से बात तक नहीं करती हूँ। इन लोगों ने, मैं हमेशा इमोशनल हो जाती हूँ। मैंने अभी आपको बताया था, मेरे ब्लॉक लिस्ट में पड़े थे, मैंने नंबर ब्लॉक लिस्ट कर रखे थे, मैं बात नहीं कर रही थी इन लोगों से किसी भी तरीके की। इन्होंने मेरे पापा जी की वीडियो के नीचे कमेंट किया कि प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, बच्चा दिखा दो तरस खाओ पे। ये तरस खाने वाले लोग हैं। अगर इतनी तरस खाने वाले लोग होते ना, बच्चा इतना बीमार था, ये आते, ये नहीं आए, इन्होंने फोन नहीं किए। क्यों? क्योंकि जब पैसा देने की बात आती है या जिम्मेदारियां लेने की बात आती है, तब ये लोग कहीं नहीं दिखते हैं। ठीक है, इनको बस ये होता है कि हाँ भैया दिख रहा है बच्चा, तो वीडियो में दिख ही रहा है, तो ये चीज हो जाती है। तो मैं तरस खा के मैंने इनको इतनी बार मौके दिए, इतनी बार इनको वीडियो में इनको मैंने बच्चा दिखाती रही, वीडियो कॉल्स करवाती रही कि नहीं चलो कोई बात नहीं, पर ये लोग सच में तरस खाने लायक नहीं है। और इन लोगों के साथ लीगली फाइट होनी चाहिए, क्योंकि इनको तब समझ में आएगा कि तुमने क्या किया है। ठीक है, तो अब ये लीगली फाइट में मैं पीछे हटूंगी नहीं। प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप मुझे कमेंट में बताइए, अगर आप में से कोई वकील हो, अच्छे वकील हो, मुझे सजेशंस दीजिए कि क्या प्रोसीजर होता है, क्योंकि मैं पूरे प्रोसीजर के साथ, चाहे लड़ाई 10 साल चले, 15 साल चले, अपने बच्चे, अपने पति का जो हिस्सा था और अपने मायके का गोल्ड मैं वापिस लूंगी। अपना मायके का गोल्ड मुझे वापिस चाहिए है, सब कुछ लूंगी अब मैं वापिस, अपना हिस्सा लेना है मुझे वापिस, चाहे मुझे इस पे कितना पैसा लगे मैं लगाऊंगी। लेकिन मैं अब इनकी कोरी धमकियों में नहीं आने वाली हूँ, जो इन्होंने मुझे इतनी गंदी बातें मेरे कैरेक्टर के ऊपर बोली गई हैं, कभी कुछ कभी किसी लड़के के साथ मेरे को जोड़ देते हैं। मैं अब ये चीजें सहन नहीं करूंगी, और अब ये चीज मैं मैटर में वकील के साथ ही डिस्कस करूंगी, और आगे जो भी कार्यवाही मेरी होगी वो मैं यूट्यूब पे नहीं बताऊंगी, बट हाँ जो है वो आगे जब फाइनल वर्डिक्ट होगा तभी बताऊंगी मैं। ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।